इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं पटाखे। दोस्तों, दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है और दिवाली में हम जितने ही एक्साइटेड तरह तरह की मिठाइयों के लिए होते हैं, उससे कई ज्यादा एक्साइटेड हम पटाखों को जलाने के लिए होते हैं। क्योंकि चाहे बच्चा हो या बड़े, पटाखों से निकलने वाली रोशनी हर किसी को काफी पसंद आती है। हालांकि पर्यावरण के चलते आजकल कई सारे इको फ्रेंडली क्रैकर्स भी आ गए हैं, जिनकी मदद से आप बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए खुशियां मना सकते हैं। पर आज हम थोड़े पुराने समय में चलते हैं और देखते हैं कि जिन पटाखों को आप अपने बचपन में इस्तेमाल किया करते थे, वो आखिर बनते कैसे हैं। इसीलिए बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये शानदार वीडियो। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल फैक्ट मंत्रा को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फुलझड़ी की। क्योंकि दिवाली में कोई किसी और चीज को जलाए या ना जलाए, हर किसी को फुलझड़ी जलाना काफी पसंद आता है। इसीलिए चलिए जानते हैं कि आखिर ये बनती कैसे है। सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी में तांबे के तारों को घुसाया जाता है, जिसके लिए इन तारों को लकड़ी के बने सांचे में डालते हैं और फिर दूसरी लकड़ी से उसे पैक कर देते हैं। जिसके बाद सांचे में ये तार बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं और फिर दोस्तों इन तारों को एक खास तरह के पेस्ट में डुबोया जाता है, जिसके कारण फुलझड़ी इतने शानदार तरीके से जलती है। इन्हें और ज्यादा मोटा करने के लिए इन्हें एक और बार उस पेस्ट में डुबोया जाता है। फिर इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। दोस्तों, ये वही पाउडर है जो जलने के बाद कुछ इस तरह दिखता है और हर जगह रोशनी फैला देता है। बाद में ये पेस्ट पाउडर से चिपककर सूख जाता है, जिसे सूखने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। और 2-3 दिनों बाद जब ये सूखकर पूरी तरह से फुलझड़ी में तब्दील हो जाते हैं, तो इन्हें डिब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है, ताकि ये हमारे और आपके चेहरे पर खुशी ला सके। चलिए दोस्तों, आपको इस लिस्ट में अब अगले नंबर पर लिए चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सूतली बम की। जहां ये बम उन बमों में से एक है जो फटने के बाद सबसे दूर तक आवाज करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने इसे फोड़ा भी होगा। लेकिन ऐसे में इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के बॉक्स में बारूद भरी जाती है और फिर उन्हें सूतली से बांधा जाता है। जिसके बाद जब अंदर मौजूद बारूद जलने की कोशिश करती है, तो यही सूतली प्रेशर क्रिएट करके और ज्यादा तेज आवाज निकालती है, जिस वजह से सूतली बम से निकलने वाली आवाज हम सभी को काफी तेज सुनाई देती है। हालांकि सूतली बम में सूतली बांधने के बाद कुछ समय के लिए उसे सूखने के लिए रख दिया जाता है और फिर इसमें अपने मन अनुसार कलरिंग कर दी जाती है। कलरिंग सूखने के बाद इन बमों के अंदर सुई की मदद से छेद बनाया जाता है और फिर उसी छेद के जरिए एक पतला सा धागा या फ्यूज अंदर घुसाकर उसे फटने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिसमें आता है लाल पटाखा। जब आप छोटे होंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपके पेरेंट्स पटाखों के नाम पर आपको यही लाल पटाखा खरीद कर देते होंगे, जो काफी छोटे और प्यारे से भी दिखाई देते हैं और फटने पर धमाका भी इतना भयानक नहीं करते। लेकिन जब बात इनके एक साथ लगातार फटने की आती है, तब मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो इन्हें बनाने के लिए लाल कलर के पेपर को कटर मशीन में डाला जाता है और फिर ये मशीन इस पेपर को गोल गोल रोल में कन्वर्ट कर देती है, जो कि 1 फुट तक लंबे होते हैं। लेकिन बाद में इन्हें कटर की मदद से काटकर इनके छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं और फिर इन छोटे छोटे हिस्सों को एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे पैक कर दिया जाता है, जो इसके बाद उस प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट फिलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, ताकि इनके एंड्स को सॉफ्ट किया जा सके। और जो ज्यादा बड़े और पावरफुल बम होते हैं, उन्हें बनाने के लिए कई सारे न्यूज़पेपर्स को एक साथ रोल किया जाता है, ताकि उनमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो। वैसे दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में ये सभी चीजें हाथों से की जाती हैं। फिर बाद में इन रोल्स के ऊपर टिश्यू पेपर चढ़ाया जाता है और इनके दूसरे बाजू में मिट्टी लगाई जाती है और इसी मिट्टी के कारण अंदर मौजूद बारूद बाहर नहीं निकलता, जिसके बाद धागों को बारूद के पेस्ट में डालकर सुखाया जाता है, जो कि फ्यूज का काम करते हैं। उसके बाद इन फ्यूज को छोटे शेप में काटा जाता है, फिर इसमें गन पाउडर या बारूद भरी जाती है और उसी के बेसिस पर यह तय किया जाता है कि धमाका छोटा होगा या बड़ा। जिसके बाद इन फ्यूज को लिक्विड या पेस्ट के रूप में बने हुए गन पाउडर में डुबाकर पटाखों के ऊपर लगाया जाता है। दोस्तों, इन सभी चीजों के बाद एक व्यक्ति इन पटाखों को मेटल के मोल्ड से बाहर निकालता है। जब ये सभी निकल जाते हैं, तो लोग अपने हाथों से इनकी बड़ी बड़ी लच्छियां बनाते हैं, जिनकी मदद से एक ही साथ कई सारे धमाके होते हैं, जिन्हें अधिकतर शादी, ब्याह और किसी खुशी के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों पटाखों की तो बहुत बात कर ली, अब आते हैं रॉकेट पर, क्योंकि हमारी इस लिस्ट में रॉकेट का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आसमान में अपनी चमक बिखेरने वाले इन रॉकेट्स को बनने का प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े कार्डबोर्ड की शीट्स को गोल आकार में काटा जाता है और कार्डबोर्ड्स को रोल किया जाता है। उनकी ट्यूब्स भी बनाई जाती है, जिसके बाद इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखकर चिपकाया जाता है और उनकी ट्यूब्स को रस्सी से बांधा जाता है। बांधने के बाद उनमें स्टिक्स लगाई जाती है। दोस्तों स्टिक्स लगने के बाद यहाँ भी एक तरफ पूरी तरह से मिट्टी लगाई जाती है ताकि बारूद नीचे आ गिरे। हालांकि ये मामला रॉकेट का है, इसीलिए एक प्रेसिंग मशीन के जरिए स्टिक और मिट्टी को आपस में सील किया जाता है। फिर दोस्तों इन रोल्स में होल्स गिराए जाते हैं, फिर उनमें फ्यूज डाली जाती है और जब सारे फ्यूज लग जाते हैं तो उन्हें 30 से 40 के सेट में अलग अलग किया जाता है। उसके बाद उनमें ऊपर से गन पाउडर डालने के बाद पहले से कटे कार्डबोर्ड्स को इसमें डाला जाता है और फिर उनके ऊपर दोबारा बारूद डाली जाती है, जिसे हम डबल शॉट कहते हैं, क्योंकि एक रॉकेट को पावर देकर उड़ाने के लिए और दूसरा ऊपर जाकर फटने के लिए। इन सभी कामों के हो जाने के बाद रॉकेट को पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे तरह तरह के पटाखे फैक्ट्री में बनकर तैयार होते हैं ताकि ये दिवाली के समय में आसमान में हर जगह रोशनी बिखेरने के साथ साथ आपके चेहरे की हंसी भी वापस ला सकें। लेकिन अगर आप पर्सनली हमसे पूछेंगे तो इस तरह के पटाखों से आप दूर ही रहें, क्योंकि ये पर्यावरण के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक है और इनसे कितना ज्यादा पोल्यूशन फैलता है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। बाकी एक चीज है कि आप लिमिटेड पटाखे जला सकते हैं, क्योंकि अति हर चीज की खराब होती है दोस्तों, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। लेकिन जब आप कोई चीज लिमिट में करते हैं तो कभी भी उसका असर खराब नहीं होता। इसीलिए दिवाली आने पर बेशक पटाखे जलाएं, लेकिन सिर्फ उतने ही पटाखे जलाएं जो पर्यावरण के लिए भी ज्यादा नुकसानदायक ना हो और आपकी जेब के लिए भी ज्यादा नुकसानदायक ना हो, क्योंकि पटाखे जलाना एक तरह से अपने पैसों पर आग लगाने जैसा ही है। तो क्यों दोस्तों सही कहा ना हमने? अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह वीडियोस को आपके लिए लगातार लाते रहें। और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।